और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। बस यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी हैं। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और अच्छा पैसा हो। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाए। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से जरूर टूटता है। 108 मोतियों की माला झपते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ है मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। जिस तरह कांच का टुकड़ा टकने पर तेज धार के जैसा हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो, ना हर बात को दिल से लगाओ। किसी को खुद का दुख दर्द पहुंचाता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द पहुंचाता है। जब परमात्मा अपनी मर्जी से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। किसी ने पूछा जहर क्या है, तो उसने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा। इंसान का अपना क्या है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, इज्जत किसी और ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, शान कोई और ले जाएगा, मरने के बाद संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। यह कहानी एक प्रेरणादायक और भावुक कथा है जिसमें भाई बहन के प्यार और त्याग की बात की गई है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थीं। शुरुआत में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई, लेकिन समय के साथ सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और 1 बहन उस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी। साथ ही घर के बाकी दूसरे कामकाज भी करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो बहुत सारी लकड़ी काट के लाते और उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेच देते, और उन पैसों से जो रकम मिलती उनसे बहुत सारा बाजार से सावल और मछलियां ले आते। वह 7 भाई जो भी चीज लाते बहन उसे बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ा आनंद करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो मेरे भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों से यह बात छिपा लेनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पहुंचना चाहा, लेकिन फिर सोचा अगर भाइयों ने ओढ़नी में लगे खून के धब्बे देख लिए तो मुझसे पूछेंगे और फिर मुझे सब बताना पड़ेगा। वे परेशान हो जाएंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन तुरंत यह विचार आया कि अगर दीवार पर खून के निशान देख लिए तो वे भी सवाल करेंगे। बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून भाइयों की नजरों से बच सके। आखिर में उसने कोई उपाय ना मिलने पर खून उसी सब्जी में पहुंच दिया जो वह खाने के लिए बना रही थी। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने उनके लिए खाना परोसा। आज सबको सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां छाट रह गए और बहन ने जो खाना बनाया था उसकी तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके हुए थे, इसलिए उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वे जंगल चले गए। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पास की झील का पानी पिया और पास के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। 7 भाई कल रात की सब्जी की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। आज घर चलकर बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसी क्या चीज डाली थी
जिससे सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी। शाम को जब वे घर लौटे तो दोबारा बहन ने जो कल खाना बनाया था उसकी तारीफ करते हुए पूछने लगे, प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट था? बहन बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, बड़े भैया जैसा रोज बनाती हूं वैसा ही बनाया था। बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो बस थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप सब दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने खून को सब्जी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 भाई सोने चले गए। सोने के दौरान सभी भाइयों में इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो इसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हां में हां मिलाई, लेकिन छोटे भाई को यह बात बिल्कुल गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब 7 भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तब उन्होंने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। उनका मानना था कि बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की यह योजना अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस और पत्तों से एक चबूतरा बनाया जिसे उन्होंने चांद कहा। योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे। इसके बाद वे उसका मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसे देखने और उसका घर देखने जाएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते चलते घर से काफी दूर आ गए थे। जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। वह देखो, बहन दूर से दिखाई दे रहा है। बड़े भाई ने टीले पर बने चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारा ससुराल है जहां तुम राज करोगे। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। वह जगह जो भाइयों ने तय किया था। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को रस्सी के सहारे बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को जल्दी से बांध दिया। अपने ही भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार कर उठा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 7 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। 7वें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, लेकिन 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले धनुष बाण लेकर अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा। तभी बहन ने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना जो हमेशा अचूक रहता था आज विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी हाथ जोड़कर वहीं करुण गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी 6 भाइयों ने बारी बारी से बहन पर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब 7वें भाई की बारी थी। उससे 6 भाई कहने लगे, भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। फिर वह करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भाई, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जाकर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी और कुछ देर तड़पने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मृत शरीर नीचे उतारा। इसके बाद 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था क्योंकि उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटे भाई ने बहन के मांस के साथ साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने लिए खाने का इंतजाम कर लिया। जब चावल और मांस तैयार हो गया तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, जूठा साफ कर दो। छोटे भाई ने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे पंजे और अन्य आदि इकट्ठा किए
और एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार एक संत वहां आए और उसी बांस के झुरमुट तले के पास ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा के बदले संत लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां उस बहन के सातों भाई रहते थे। जैसे ही संत बड़े भाई के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी से आवाज आई, हे दुश्मन, सबसे बड़ा नहीं, बाजरे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजोरे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजोरे बांसुरी। इस करुण आवाज को सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहां से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। जैसे ही वे उनके घर पहुंचे, बांसुरी से वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नियों से कहा, तुरंत भिक्षा देकर इस संत को विदा कर दो। उनके मन में डर समा गया कि यदि यह संत ज्यादा देर रुका तो यह राज खुल जाएगा कि उन्होंने ही अपनी बहन की हत्या की थी। अंत में योगी 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे। 7वां भाई अब तक कुंवारा था और अकेला रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर आए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है। युग युग की बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतना प्यारा और दिलचस्प गीत सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया। उसने जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने उसे बांसुरी की जन्म कथा सुनाई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उसे वह बांसुरी सौंप दी। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर रखा। उसने वहां धूप दीप जलाकर बांसुरी का सम्मान किया। कुछ दिनों बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखने लगे। जब वह काम से घर लौट कर आता तो सारा घर साफ सुथरा मिलता। जब रोज रोज यही बात दोहराई गई तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हैं क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। उस दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां बांसुरी स्थापित की थी, वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया, जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे अनुसार काम किया। जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकली, उसने बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि वह तो उसकी प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को अपनाया और भाई ने बहन को खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया। दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली अपनापन उस समय ही प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं, तब हम सच्चे रिश्तों की कदर कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। इस सच्चाई को अपनाना हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं। हर इंसान में जो तलाश होता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना, यही 3 रास्ते हैं। सुखी रहने के जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है।
अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? फिर यह कर्मों का सारा खेल क्या है? यह कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम यह समझ जाएं कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। दोस्तों, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम समर रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया और उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। समय के साथ समर अब 21 वर्ष का हो गया। समर बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को काम में सहायता करते देखकर बहुत प्रसन्न होते। फिर व्यापारी ने अपने पुत्र समर का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया, जिसका नाम सुमित्रा था। समर विवाह के बाद अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाने लगा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक समर के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे 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 समर को जुआ खेलने की बुरी आदत लग गई। अब वह न तो घर आता, ना ही अपने पिता के व्यवसाय में मदद करता। समय बीतने के साथ समर के पिता बूढ़े हो गए। उनकी सेहत बिगड़ने लगी और व्यापार की देखभाल कम होने लगी। इधर समर का जुआ खेलने का सिलसिला जारी था। व्यापार में धीरे धीरे घाटा होने लगा। समर के पिता ने उसे बहुत समझाया, बेटा, मैंने मेहनत से यह व्यापार खड़ा किया है। अगर तुम इसे नहीं संभालो तो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। ये जुआ खेलना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन समर पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह पिता की बातों को अनसुना कर देता। समय बीतता गया। चंदन के पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु पर भी समर को कोई अफसोस नहीं हुआ। वह मानो खुद को आजाद महसूस कर रहा था। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। समर पहले से भी ज्यादा जुआ खेलने लगा। वह एक दिन में ही सब कुछ हासिल करना चाहता था। इस कारण वह बड़े बड़े दांव लगाता। समर की मां ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, अब जो थोड़ा धन बचा है उसे संभाल लो, इस बुरी आदत को छोड़ दो। लेकिन कहते हैं कि जब विनाश आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समर ने अपनी मां की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे समर का सारा धन खत्म हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी मां को यह जानकर गहरा सदमा लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु पर भी समर को कोई दुख नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने उनका अंतिम संस्कार किया। यह कहानी यह बताती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। बुरे कर्म चाहे कितना भी सुख दें, उनका अंत विनाशकारी होता है। कर्मों का यह खेल ही हमारी जिंदगी का आधार है। फिर कुछ समय बाद समर ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। समर का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। समर व्यापारी का बेटा था, इसलिए किसी ने भी उसे धन देने से मना नहीं किया। लेकिन समर ने वह धन भी जुए में ही बर्बाद कर दिया। अब उस पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने लायक धन भी नहीं बचा था। धीरे धीरे समर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास ना तो खाने को खाना था और ना ही पहनने को कपड़े। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में यह बात फैल चुकी थी कि समर के पास कुछ भी नहीं बचा है। जब समर किसी से मदद मांगने जाता तो सभी उसे मना कर देते। एक समय ऐसा था जब उसके परिवार का नाम बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। लेकिन समर की बुरी आदतों के कारण उसने सब कुछ गंवा दिया। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। जब समर का सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग केवल उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा होता है। जैसे ही किसी का धन खत्म होता है, उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी चली जाती है। लोग उसी की इज्जत करते हैं जो मेहनत से इसे कमाता है और अपने जीवन में कामयाब इंसान बनता है। जब समर के ससुर को यह पता चला कि उनका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता में तुरंत उससे मिलने चल पड़े। उन्होंने जाकर देखा कि उनकी बेटी बहुत दुखी है। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर ससुर को समर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने समर से कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को अपने घर ले गए। जब समर घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी को उसके ससुर अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर समर बहुत दुखी हुआ। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास ना तो धन बचा था, ना पत्नी और ना ही माता पिता। सब उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। अपनी ऐसी हालत देखकर समर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उन्होंने उसे समझाई थी। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी दुर्दशा के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। वह अपने आप से कहने लगा, एक समय था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने तक के लिए धन नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में गंवा दी।
अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपना व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर समर ने अपने ससुर से मिलने का निश्चय किया ताकि उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ा। शाम होते होते वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचकर अपनी हालत देखकर वह रोने लगा। फटे पुराने कपड़ों में देखकर उसने सोचा कि वह इस हालत में अपने ससुराल नहीं जा सकता। मेरी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है वह भी चली जाएगी। उसने सोचा मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलना चाहिए, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो हैं ही नहीं। फिर वह नए कपड़े कहां से खरीदेगा? अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर गई, लेकिन शाम हो चुकी थी और दुकान बंद हो चुकी थी। समर ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी वह ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा। जब ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तो मैं इस दुकानदार का उधार चुका। उसने सोचा अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाने से बेहतर उसने यह समझा कि वह एक रात इस दुकान के बाहर ही बिता ले। यह सोचकर समर कपड़े की दुकान के बाहर ही सो गया। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर समर को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है? समर भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी उसने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। समर को वह स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। उसने उस स्त्री को ठीक से देखने के लिए दुकान की खिड़की से अंदर झांका। जो उसने देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। फिर समर ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। समर की पत्नी उस युवक से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक राज्य की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज्य? तुम किस राज्य की बात कर रही हो? फिर समर की पत्नी ने उस युवक से कहा, मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोदकर छुपा दिए थे। यह उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनका जुआरी बेटा इस धन को भी जुए में ना गवा दे। मेरे ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे यह बात बताई थी। ये सारी बातें सुनकर वह युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर समर की पत्नी ने कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में गवा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घड़ों को अपने पास रख लेना। इसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुशी से बिताएंगे। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर समर को गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा, आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है। वह किसी और पुरुष के साथ मिलकर साजिश रच रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था और मुझे जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की मेहनत की कमाई को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। यह सोचकर समर तुरंत अपने नगर के लिए निकल पड़ा। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने बिना समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के थोड़ी ही देर बाद उसे वह चारों घड़े मिल गए। उन्हें देखकर समर बहुत खुश हुआ और अपने पिता को धन्यवाद किया। फिर उसने उन चारों घड़ों से सोने के सिक्के निकाल दिए और उन घड़ों में कोयला भरकर उन्हें वापस उसी जगह पर रख दिया। इसके बाद समर अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आया और वह बोला, मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम मुझे यह मकान बेच दो। मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे मकान, इससे दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। समर तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया। फिर समर मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर चला गया ताकि वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर समर ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वह भी व्यापारी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे समर का व्यापार चल पड़ा। कुछ ही महीनों में उसने बहुत सारा धन कमा लिया।
फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर समर पर पड़ी। सेठ ने समर को देखकर सोचा, यह युवक बहुत मेहनती है। इसने इतने कम समय में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी का विवाह इस युवक से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। इसके बाद सेठ उसी वक्त समर के पास गया और उसके सामने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया। समर ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद सेठ ने अपनी बेटी का विवाह समर से करवा दिया। अब समर के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। उधर समर की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले से भरे घड़े मिले। कोयले से भरे घड़े देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को समर की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोचने लगा, काश मैंने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। ना तो मुझे सोने के सिक्के मिले और ना ही मेरा जीवन भर का धन बचा। इस घर को खरीदने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं। उस युवक ने निश्चय किया कि अब वह अपनी प्रेमिका यानी समर की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया। उसने कहा, सुमित्रा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन उनमें तो कोयला भरा हुआ था। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुझ पर विश्वास कैसे कर लिया था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान छुरी से काट डाले और वहां से चला गया। अब समर की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब अगर वह शीशे में खुद को देख ले तो खुद से डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही थी। अब वह जीवन भर इसके लिए पछतावा कर रही थी कि काश उसने ऐसा ना किया होता। लेकिन जो हो गया सो हो गया। बीता हुआ कल वापस नहीं लाया जा सकता। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखाकर जाता है। उधर समर ने अपनी गलती से पहले ही सीख ले ली थी। उसे यह एहसास हो गया था कि बुरे कर्म करने पर परिणाम बुरा ही मिलेगा, लेकिन यदि अच्छे कर्म करेंगे, परिश्रम और निष्ठा से जीवन व्यतीत करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा। किसी ने सही ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही सफलता प्राप्त होती है। जब तक समर बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, उसे बुरा फल मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने यह समझ लिया कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं और उसने अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाया, तभी उसे सफलता मिली। इसलिए साथियों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्दी चिंता में आ जाता है। इसलिए तुलना से बचो और खुश रहो। जोश और होश तराजू के दो पड़ों के समान है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं। बाजार में अमीरों के इलाज के लिए हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरीन के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।